हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम एक बार फिर से ब्रज स्टोरीज़ में, जहाँ पर हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार की धार्मिक चर्चाओं के बारे में भी, वहाँ अन्य विषय, और हम बात करते हैं लड्डू गोपाल जी के बारे में भी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि वारुथनी एकादशी पर हमें लड्डू गोपाल जी की जो सेवा है किस प्रकार करनी है और किस प्रकार उनका विशेष स्नान करना है और भोग सेवा हमें किस प्रकार करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, वारुथनी एकादशी जो है 16 अप्रैल को जो है व्रत उसका रखा जाएगा, और वैसे तो 15 अप्रैल को ही शुरू हो चुकी है एकादशी, पर ऐसा माना जा रहा है कि जो व्रत है वो 16 अप्रैल को ही रखा जाएगा। और आई होप आप सब जो भक्तजन हैं ठाकुर जी के, गोपाल जी के, सभी व्रत जो है ज़रूर रखेंगे। तो देखिए, जो आपने इस प्रकार जो ठाकुर जी की सेवा करनी है, बहुत विशेष रूप से लड्डू गोपाल जी की सेवा की जाती है वारुथनी एकादशी पर, और भगवान की जो है 12 रूप में पूजा की जाती है। तो देखिए, आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने जल्दी सुबह उठना है, और उठने के बाद आपने स्नान करना है। किसी भी पवित्र नदी के साथ आप स्नान कर सकते हैं। अगर पानी नहीं है, कोई भी आपको जल नहीं पवित्र, तो कोई बात नहीं, आप प्लेन पानी से भी जो है स्नान कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो संकल्प लें। अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, कुछ कारण हो जाते हैं, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, हम व्रत नहीं रख पाते हैं, तो हमें करना क्या है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, आप स्नान तो करेंगे ही करेंगे सुबह, तो आप पूरे विधि पूर्वक जो भी आपने पूजा पाठ करनी है वो आप ज़रूर करें, अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं। तो बात करते हैं अब गोपाल जी की। तो गोपाल जी को आपने जल्दी सुबह उठाना है, और गोपाल जी को उठाने के बाद जो आपने है थोड़ा सा पहले जो है भोग जरूर देना है, क्योंकि आपको पता है हमारे गोपाल जी जो हैं वो भूखे नहीं रह पाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा भोग दे दीजिए आप। उसके बाद ठाकुर जी को जो आप है स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद आप जो ठाकुर जी की नई पोशाक पहनाइए उन्हें स्नान करने के बाद, तो कोशिश करें कि पीली पोशाक ही ठाकुर जी को आप पहनाएं, क्योंकि इस दिन जो है एकादशी के दिन जो है पीला रंग जरूर ठाकुर जी को पहनाया जाता है, क्योंकि हमारे गोपाल जी को बहुत पसंद है पीला रंग। तो विशेष रूप से जो आपने पीले रंग के कपड़े पहनने, और गोपाल जी को पीले रंग के कपड़े आपने पहनाने हैं। उसके बाद आपने जो है ठाकुर जी को सुंदर सा मुकुट पहनाना है। उसके बाद आपने ठाकुर जी को जो तिलक करना है, तो तिलक आपने किसका करना है, चंदन का। तो खास कर देखिए, जब आप ठाकुर जी को स्नान कराएंगे तो आप ठाकुर जी का जो स्नान है आप जैसे पंचामृत से भी करा सकते हैं, और पंचामृत के अलावा आप चंदन का भी स्नान करा सकते हैं गोपाल जी को, क्योंकि आपको पता है अब गर्मियाँ शुरू हो गई, तो चंदन का जो स्नान है विशेष रूप से ठाकुर जी को कराया जाता है, और तिलक भी ज़रूर चंदन का जो है कराया जाता है गोपाल जी को। तो चंदन का भी आप स्नान करा सकते हैं। तो आपने उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने जो है मुख्य भोग जो आपने बनाया होगा गोपाल जी के लिए, तो देखिए मुख्य भोग कौन सा रहेगा, पीले रंग का ही भोग रहेगा गोपाल जी के लिए। जैसे कि पीली बर्फ़ी होती है, पीले लड्डू होते हैं, और भी पीली चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं जो आप घर में बना भी सकते हैं गोपाल जी के लिए, और आप ठाकुर जी को जो भोग भी लगा सकते हैं। तो वो आपने भोग लगानी है, और भोग में आपने जो है तुलसी ज़रूर आपने जो है ठाकुर जी को चढ़ानी है। तो अगर आपके घर में विष्णु भगवान जी की मूर्ति है, तो आप अलग से एक चौंकी पटली लेकर, या फिर जहाँ मंदिर में पूजा करते हैं वहाँ उन्हें विराजमान करें। पहले से विराजमान तो उनका भी आप एक बार जो है स्नान ज़रूर करवाएं, और जो है फिर उनका तिलक करें, उनकी जो है स्वागत करें फूलों से, पुष्प से। गोपाल जी का पुष्प से स्नान करना है, सब कुछ करना है। और उसी प्रकार जो है आपने गोपाल जी को भी पुष्प समर्पित करने हैं, और श्री विष्णु भगवान जी को भी आपने फूल जो है समर्पित करने हैं। फिर आपने जो है दोनों को, अगर आपने लड्डू गोपाल जी बिठाए हुए हैं तो उन्हें भी, और विष्णु जी को बिठाया तो उन्हें भी, तो आपने जो है गोपाल जी को भी भोग देना है पीले रंग का, और विष्णु जी को भी आपने जो है भोग देना है पीले रंग का। क्योंकि पता है आपको, हर एकादशी विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है। अगर घर में वो मूर्ति भी नहीं है विष्णु भगवान जी की, तो आप शालिग्राम जी भी स्थापित कर सकते हैं। गोपाल जी घर में है तो उन्हें भी आप जो है स्थापित कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने भोग इत्यादि देना है। भोग में जैसे मैंने बताया आपको पीले रंग का देना है। बाकी आप ऋतु फल भी दे सकते हैं, जैसे कि आम आने लग गए हैं, खरबूजे आने लग गए हैं, केले तो आते ही आते हैं, वो आप भी दे सकते हैं। उसके बाद आपने जो है आप जो है विष्णु जी को जो है तुलसी भी चढ़ाएं, क्योंकि हमारे गोपाल जी को भी तुलसी चढ़ती है, और जो है हमारे विष्णु भगवान जी को भी तुलसी ज़रूर चढ़ती है। तो इस प्रकार जो है आपने विष्णु भगवान जी की पूजा अर्चना करनी है, गोपाल जी की भी करनी है, और आपने पूजा करने के बाद उनकी आरती ज़रूर करनी है। आरती और धूप बत्ती, आरती जो है आप देसी घी के लगाएंगे, तो उसी प्रकार में गोपाल जी की भी आरती करनी है, विष्णु भगवान जी की भी आरती करनी है। और आरती करने के बाद जो है आपने ठाकुर जी से जो है ऐसी प्रार्थना करनी है कि गोपाल जी, हे विष्णु भगवान जी, हमारे कोई भी त्रुटि रह गई हो किसी भी पूजा में, तो आप हमें जो है क्षमा करना। और आपने उस दिन महात्म जरूर पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है जो भी व्रत होता है, चाहे वो एकादशी का, चाहे किसी भी भगवान जी का व्रत है, अगर उसकी कथा या महात्म ना पढ़े तो पूर्ण नहीं होता है। तो इस प्रकार जो आपने महात्म पढ़ना है ठाकुर जी का। और महात्म कैसे पढ़ना है, सीधे हाथ में लेकर आपने एक फूल लेना है,
और फूल लेकर जो आप है फूल लेकर इस प्रकार हाथ में, सीधे हाथ में, तो आपने जो महात्म पढ़ना है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा हमें किस प्रकार जो गोपाल जी की पूजा से सेवा भोग इत्यादि जो है और स्नान किस प्रकार कराना है। तो हरे कृष्णा, राधे राधे।